क्या तुम भी जब किसी लड़की से बात करने जाते हो और वो रिप्लाई इंग्लिश में देती तो तुम्हारी फट जाती है? आज मेरे साथ सेम चीज़ हुई। मैंने इस चीज़ पे बहुत काम किया है, बट ये वाली स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ। आज मैं जिम गया, आज मेरा था लेग्स डे, ठीक है। एंड मैं सब कुछ अपना नोटबुक में नोट करता हूँ। तो मैं गया, अपना आखिरी वर्कआउट नोट किया एंड मैं कॉपी उठा के जाने वाला था। मैं जा ही रहा था, तभी वहाँ पे एक लड़की आई और मैंने उसके हाथ में एक टैटू देखा। उसमें ऑलवेज का टैटू था। मैंने बोला कि ओ भाई, और मेरे अपने अंदर से मतलब कि मैंने कुछ सोचा भी नहीं। मैं बोला, आर यू हैरी पॉटर फैन? मैंने हिंदी में बोला कि आप हैरी पॉटर फैन है क्या करके। एंड देन शी सेड यस एंड ला 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 ला, उसने कुछ तो बोला, दो सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस बोला या करके। एंड मैंने उसको बोला कि क्या आपने नया टीजर देखा क्या, क्योंकि अभी एक हैरी पॉटर के सीरीज का टीजर ड्रॉप हुआ है और भाई वो क्या तगड़ा है। मेरे पास मिक्स्ड फीलिंग्स थे, बट जब मैंने ये उसको बोला तो वो भाई जो फर्राटेदार इंग्लिश बोली है, पूछो मत। मेरे को जो बोलना था मैं खुद भूल गया भाई। एंड वहाँ पे मैं थोड़ा-सा ओवरवेल्म हो गया। एंड जो मेरा एक्सक्यूज़ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, बट जब उसने बोलना चालू किया तो मैं कुछ चीज़ें रजिस्टर कर रहा था, बट मैं कुछ चीज़ें सुन भी नहीं पा रहा था। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसने 2 लाइन बोला ना, तो मैं बाहर जाने की वो करने लगा कि हाँ, चल मैं जा रहा हूँ करके, बट मैं खुद को वापस लाया कि मैं वापस कुछ बोलूँ। बट फिर उसने 2 लाइन और बोली एंड फिर मैं उसको बोलने वाला था, यार नाइस हैविंग चैट विद यू, आई एम गोइंग टू गो नाउ, क्योंकि मेरे को घर आके इंटर्नशिप का काम करना था, ठीक है। एंड उसने बोला और मैं ये चीज़ मन में बोला और वहाँ से कट गया। जैसे कि होता है ना कि भैया साला बोलना क्यों चालू किया, फिर तुम वहाँ से कट जाते हो, जबकि कन्वर्सेशन मैंने चालू किया था और फिर मैं इस लेवल का हक के आ रहा हूँ, समझ रहे हो? अच्छा खासा कन्वर्सेशन था, मेरे को पता था उसके साथ मेरी वाइब मैच होने वाली है, बट फिर भी भाई मैंने ऐसी हग्गू हरकत की, पूछो मत। बट व्हाट हैपेंड हैपेंड, एंड यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में थोड़ा-सा रस्टी था। रस्टी से मेरा क्या मतलब है? रस्टी से मेरा मतलब है कि हम लोग बहुत सारे इंटरैक्शंस होते हैं दिन में, है ना? एंड हम लोग अलग-अलग चीज़ों में उसमें डील करते हैं। अब मैं हर दिन अगर 4 किराने वाले से आके बात करूँगा, आई नो हाउ टू टॉक टू किराने वालास। बट अगर सेम चीज़ मेरे को नींबू वाले से बात करना होगा, तो वहाँ पे थोड़ा-सा अलग होगा। उतना ज़्यादा दूर नहीं है, बट थोड़ा-सा अलग होगा। इतना तुम मान सकते हो, है ना? तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ। मैं दिन भर बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, जिम में भी कुछ लोगों से बात करता हूँ। बट जब मैं उसके साथ बात किया तो ये इंटरेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उसमें परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाया एंड मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं यहाँ पे ये वाला एक्सक्यूज़ भी दे सकता हूँ कि वो जब बोलना चालू की तो मैं उससे रिपेल होने लग गया भाई, कि भाई मेरे को इतना लोड क्या दे रही है तू। बट जब भी तुम किसी और इंसान को अप्रोच करते हो बात करने के लिए, तुम्हें आगे वाले को अंडरस्टैंडिंग वे में लेना होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे टाइप के लोग हैं, बहुत सारे। एंड जब तुम किसी और से बात करने जाओगे, यू विल फाइंड आउट दैट दैट पर्सन इज़ नॉट लाइक यू। यू मे हैव द सेम वाइब, बट यू मे बी डिफरेंट पीपल। तुम्हारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तभी हम लोग इंसान होता है। अगर सोच के देखो, तुम्हें कभी-कभी लगता होगा कि यार अगर सब मेरे जैसे होते तो, बट अगर सब तुम्हारे जैसे होते तो आज दुनिया उतनी कामयाब होती? मे बी होती, बट कहीं न कहीं तुम लैक करते। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। ताकि हम लोग उनसे डिफरेंट चीज़ें सीखें, हमारे अंदर डेवलपमेंट हो। तो सेम चीज़ आज भी मेरे साथ हुआ एंड इसका लर्निंग ये है कि मेरे को बाहर जाके बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना है एंड मेरे पास बहुत सारे कर्व बॉल आएँगे। मेरे को उसको अच्छे वे में लेना है एंड वी हैव टू गिव द अदर पर्सन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ठीक है? बस, तो अगली बार जब मैं जाके बात करूँगा और फिर आगे से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं अपने मन में 1-2 प्री रिकॉर्डेड जैसे मैसेज होता है ना, जैसे कि एनपीसी होता है कि तुम कुछ बोलते हो, या फिर सबसे बेस्ट तुम किसी से मिलते हो, हाय भाई कैसा चल रहा है सब? ये प्री रिकॉर्डेड टाइप का था। वैसे ही अगर तुम किसी से बात करने जाओ और तुम्हारी फट गई, तो 1-2 सेंटेंसेस अपने बैक ऑफ द माइंड रखो कि मैंने हैरी पॉटर की बात की, मैंने स्टूडेंट टीज़र बोल दिया क्योंकि वही मेरे मन में सबसे पहले आया। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ कर सकता हूँ। मैं फिशिंग कर सकता हूँ कि मैं उससे पूछ सकता हूँ कि ओह! व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? ऐसा करके, समझ रहे हो? तो वहाँ पे तुम्हें बात करनी है और जब तुम्हें लगेगा कि अरे अब मैं बात क्या करूँ? तो तुम्हारे मन में जो चीज़ है वो बोल दो, या फिर आगे वाले जो चीज़ बोला उसको एक वर्ड को पकड़ के कुछ और बोल दो। बस इतना ही था। आज का वीडियो बहुत ही छोटा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। इतना शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा तो क्या तगड़ी बात है। चलो, इतना ही था। लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।